इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एवरी लाइव एक्शन स्पाइडरमैन मूवी इंक्लूडिंग ब्रांड न्यू डे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अपना पीटर पार्कर स्कूल का एक ऐसा लड़का जिसे सब बुली करते हैं सिवाय दो लोगों के, एक मैरी जेन वॉटसन जो कि इसकी पड़ोस की लड़की है और पीटर इसे बचपन से प्यार करता है, बट ये खुद फिलहाल फ्लैश थॉम्पसन को डेट कर रही है। एंड दूसरा इसका बेस्ट फ्रेंड हैरी ऑसबॉर्न, एक रिच किड जिसके फादर हैं साइंटिस्ट बिजनेसमैन नॉर्मन ऑसबॉर्न। नॉर्मन अपने बेटे से भी ज्यादा पीटर के इंटेलिजेंस की इज्जत करता है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसका खुद का बेटा भी उतना समझदार नहीं है, बट पीटर ही इज अ जीनियस अकॉर्डिंग टू नॉर्मन। अब पीटर की लाइफ हमेशा के लिए बदल जाती है जब वो एक दिन एक साइंस लैब ट्रिप पे जाता है और यहाँ पे एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्पाइडर उसे काट लेती है। ऑन द अदर हैंड जो नॉर्मन है ये एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट जीतने की कोशिश में अपनी कंपनी ऑस्कॉर्प के न्यू ग्लाइडर एंड ह्यूमन परफॉर्मेंस एनहेंसर्स टेस्ट कर रहा होता है, लेकिन जो ह्यूमन परफॉर्मेंस एनहेंसर्स थे उसके रिजल्ट स्टेबल नहीं थे। मिलिट्री वाले इसको धमकी देते हैं कि अगर अगले 2 हफ्ते के अंदर इन्होंने कोई सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रायल नहीं दिखाया ना तो फंडिंग बंद। अब नॉर्मन घबरा जाता है और एक जल्दबाजी में उल्टा सीधा एक्सपेरिमेंट खुद पे कर लेता है। रिजल्ट हम सभी को पता ही है कि क्या हुआ, बंदे पे इमीडिएट इफेक्ट होते हैं और अब ये पहले से काफी ज्यादा वॉलेंटली एंड एग्रेसिवली बिहेव करने लगता है और इसी पागलपन में इसने अपने ही साइंटिस्ट डॉक्टर स्ट्रॉम को मार दिया। दूसरी तरफ पीटर घर वापस आता है तो यहाँ पर ये अपने अंकल बेन एंड आंट मे के साथ रह रहा था। ये आज डिनर नहीं करता बल्कि सीधा जाके सो जाता है क्योंकि स्पाइडरमैन के काटने के बाद से ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। सुबह उठता है तो देखता है कि उसकी आंखें ठीक हो गई हैं, बॉडी पहले से काफी स्ट्रॉन्ग एंड हाथ स्टिकी हो गए हैं। आगे हम देखते हैं कि स्कूल में मेरी जेन गलती से स्लीप हो जाती है और पीटर अपने न्यू रिफ्लेक्सेस यूज करके इसको और इसके लंच दोनों को पकड़ लेता है और आज यहाँ पर पहली बार मेरी जेन ने इसको ध्यान से नोटिस किया था। कुछ देर बाद पीटर को अपनी और नई पावर्स के बारे में पता लगता है। इसके हाथों से स्पाइडर वेब निकलने लगते हैं, ये दीवारों पे चल सकता है और लंबी लंबी छलांगे लगा सकता है। ये रात को घर आता है तो देखता है कि सामने मेरी जेन के घर पे उसके अल्कोहलिक फादर उस पे गुस्से में चिल्ला रहे थे। कचरा फेंकने के लिए जब पीटर घर के बाहर आता है तो सेम मोमेंट पे मेरी भी थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर आई हुई थी और यहाँ पर ये दोनों कुछ अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं। पीटर मैनहट्टन में फोटोग्राफर बनना चाहता है और मेरी जेन एक एक्ट्रेस। अगले दिन पीटर एक न्यूज़पेपर में एमेच्योर रेसलिंग का एड देखता है जिसके लिए उसे कुछ कलरफुल कॉस्ट्यूम चाहिए थे। पीटर ने स्केच किया एक स्पाइडरमैन थीम कॉस्ट्यूम और फाइट के लिए निकल गया। हाँ, बाय द वे इसके पहले अंकल बेन ने इसको कुछ समझाया था कि रिसेंटली उसका जो बिहेवियर है वो कुछ ठीक नहीं है क्योंकि स्कूल में इसने फ्लैश को भी मारा था। तो इसीलिए यहाँ पर अंकल बेन इसको वन ऑफ द लेजेंडरी डायलॉग बोलते हैं दैट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब फाइनली पीटर आता है रेसलिंग मैच में। यहाँ पे इसने अपने आप को ह्यूमन स्पाइडर के नाम से साइन अप किया था, बट अनाउंसर ने यहाँ पे इसको नाम दिया स्पाइडरमैन। अब ये बोन्सो को इजीली डिफीट तो कर देता है, बट ऑर्गेनाइजर ने इसको पूरे $3000 नहीं दिए और वो इसीलिए क्योंकि डील थी 3 मिनट तक टिकने की और अपने स्पाइडरमैन ने इसको कुछ सेकंड्स में ही हरा दिया। गुस्से में जब पीटर यहाँ से बाहर निकल रहा होता है तब एक बंदा गन दिखा के ऑर्गेनाइजर को लूट लेता है और यहाँ से भाग जाता है। पीटर चाहता तो उसे रोक सकता था, बट वो इसे नहीं रोकता और जाने देता है क्योंकि जीरो सिंपैथी थी इसकी ऑर्गेनाइजर को लेके। बट यही पीटर की लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है जिसके बाद से इसकी लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाली थी, क्योंकि कुछ देर बाद यही चोर पीटर के अंकल बेन को मार देता है जब बेन उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। पीटर ने मर्डरर का पीछा किया, गन छीनी, हाथ तोड़ा और ये देखता है कि ये तो वही आदमी है जिसे पीटर ने जाने दिया था। खुद को स्पाइडरमैन से बचाते हुए ये आदमी खुद ही पीछे गिर के मर जाता है और ये वो मोमेंट था जहाँ पे पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बनता है, गिल्ट से नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अब पीटर अपना पहला प्रॉपर कॉस्ट्यूम बनाता है और क्राइम रोकना शुरू करता है। पूरा शहर उसे स्पाइडरमैन के नाम से जानने लगा था, लेकिन ये बंदा जे जोना जेमसन, डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर का एडिटर, ये बंदा स्पाइडरमैन को हीरो नहीं बल्कि विलन मानता है। अब इनका न्यूज़पेपर भी स्पाइडरमैन के न्यूज से ही बिक रहा था, तो इसीलिए अब जेमसन को स्पाइडरमैन की कुछ फोटोज चाहिए थी, बट स्पाइडरमैन की अच्छी फोटोज क्लिक करे कौन, क्योंकि कोई अच्छी फोटो इसकी क्लिक ही नहीं कर पाता। पीटर जब पेपर में ऐड देखता है कि पब्लिशर को स्पाइडरमैन की कुछ फोटोज चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम से जब भी ये स्पाइडरमैन बन के कहीं पे क्राइम से निपट रहा होता तो ये वहां जाके खुद ही कैमरा चिपका देता और अपनी फोटोज क्लिक कर लेता। ये फोटोज जब जेमसन देखता है तो ये पीटर को फुल टाइम तो नहीं बट ऐसे फ्रीलांसर काम पे रख लेता है। दूसरी तरफ ऑस्कॉर्प बोर्ड ने नॉर्मन को कुर्सी से हटा के कंपनी सेल करने का फैसला किया। ये बात सुनकर नॉर्मन की सटक जाती है और इसके अंदर का गोब्लिन बाहर आ गया। वर्ल्ड यूनिटी फेस्टिवल में ये गोब्लिन बन के आता है और यहाँ पे वो बोर्ड के उन सभी मेंबर्स को मार देता है जिन्होंने इसको सीईओ के पद से हटाया था। ऑन मोमेंट स्पाइडरमैन भी यहाँ पर आता है, ये बाकी सभी लोगों को यहाँ पे बचाता है और जो ग्रीन गोब्लिन था ये अपना ग्लाइडर लेके यहाँ से निकल जाता है, बट जाते जाते ये स्पाइडरमैन से प्रॉमिस करता है कि जल्दी फिर से मुलाकात होगी।
अब जो नॉर्मन था ना, ये इसके साथ कुछ अजीब चीजें हो रही थी। ये बंदा अपने आप से ही डरा हुआ था क्योंकि इसमें अब दो पर्सनैलिटीज आ चुकी थी। एक तो नॉर्मन जो कि ये रियल लाइफ में है, और दूसरा एविल ग्रीन गोब्लिन। इसीलिए ये बंदा मिरर में अपना ही ट्विस्टेड रिफ्लेक्शन देखता है जो कि उससे बात करता रहता है। यहाँ इसकी इविल साइड इसे ऑर्डर देती है स्पाइडरमैन को मारने का। गोब्लिन जेमसन के पास जाता है और इससे पूछता है कि भाई तुझे स्पाइडरमैन की फोटोज कौन देता है। बट थैंकफुली जेमसन पीटर की आइडेंटिटी रिवील नहीं करता और कहता है कि उसे फोटोज कुछ अननोन सोर्स से आती हैं। ऑन मोमेंट स्पाइडरमैन भी यहाँ पर आता है इसको रेस्क्यू करने के लिए। तो यहाँ पर इस बार गोब्लिन एक नेक्सिस गैस का यूज करके इसको बेहोश कर देता है। यहाँ गोब्लिन ने स्पाइडरमैन को ऑफर देता है इसको ज्वाइन करने का। कहता है कि हम दोनों मिलके सिटी पे रूल करेंगे। और बात रही यहाँ के लोगों की, तो ये लोग तो एट द एंड तुम्हें हारते हुए देखना चाहते हैं। तो इन सब बातों से गोब्लिन इसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, बट स्पाइडरमैन ने मना कर दिया। पीटर और मैरी भी अब धीरे धीरे क्लोज आ रहे थे। एक रात स्पाइडरमैन इसे कुछ गुंडों से बचाता है एंड देन दे किस। अब अगले दिन हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन को उकसाने के लिए गोब्लिन ने एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में आग लगा दी। लोगों को बचाने के लिए स्पाइडरमैन बिल्डिंग में जाता है तो देखता है कि वहां पे गोब्लिन था। अब यहाँ गोब्लिन इस पे अटैक करता है, जिस वजह से स्पाइडरमैन की आर्म पे कट लग चुका था। और इसी कट से नॉर्मन को पता चलता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। क्योंकि क्या था कि नॉर्मन ने मैरी और पीटर इन दोनों को थैंक्सगिविंग डिनर पे बुलाया था और वहां पे इसने पीटर की आर्म पे वो कट नोटिस कर लिया। दैट्स व्हाई। अब स्पाइडरमैन को डायरेक्ट मारना तो काफी मुश्किल था, इसीलिए नॉर्मन की इविल साइड उसे एडवाइस देती है कि पीटर के क्लोज जिन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद करता है, सबसे ज्यादा प्यार करता है, उनको टारगेट किया जाए। गोब्लिन अटैक करता है आंट मे पे। मे मरी तो नहीं, बट बहुत बुरी तरह डरी जरूर। ये अब हॉस्पिटल में थी। पीटर के साथ साथ मैरी भी यहाँ पर इनसे मिलने के लिए आती है। पीटर और मैरी दोनों एक इमोशनल कन्वर्सेशन करते हैं और यहाँ पे मैरी से बताती है कि कैसे वो किसी और से प्यार करती है, स्पाइडरमैन से। पीटर भी यहाँ स्पाइडरमैन की तरफ से इसे बताता है कि वो क्या फील करता है मैरी जेन के बारे में। दोनों यहाँ पर अपने अपने मूड में थे एंड तभी हैरी यहाँ पर इनको देख लेता है। घर जाकर ये नॉर्मन को बताता है कि आप सही थे, मैरी मुझसे नहीं बल्कि मेरी दौलत से प्यार करती है, जबकि असल में मैरी को पीटर पसंद है। बस इतना पता चलते ही नॉर्मन को स्पाइडरमैन की एक और कमजोरी पता चल चुकी थी। जेन यहाँ से गई तो गोब्लिन ने इसको क्वींसबोरो ब्रिज पे पकड़ लिया और पीटर को चॉइस दी कि या तो मैरी जेन को बचा ले या फिर ट्रॉली में भरे इन बच्चों को। बट ऑब्वियसली ही इज अ स्पाइडरमैन एंड इसीलिए इन दोनों को बचा लेता है। गोब्लिन एंड स्पाइडरमैन के बीच फाइनल फाइट के वक्त गोब्लिन फाइनली अपना मास्क हटाता है और पीटर देखता है ही इज नॉर्मन। ये देखकर पीटर घबरा जाता है क्योंकि ये उसके बेस्ट फ्रेंड हैरी का बाप था। इसी बीच चालाकी से गोब्लिन ने अपना ग्लाइडर पीटर को मारने के लिए बुलाया, बट पीटर तो बच गया और वो ग्लाइडर खुद नॉर्मन को आके लग जाता है। ही इज डेड। जाते जाते नॉर्मन के आखिरी वर्ड्स यही थे कि डोंट टेल हैरी। एट द एंड जब स्पाइडरमैन इसकी बॉडी लेके इसके घर पे गया तो यहाँ पे स्पाइडरमैन को हैरी ने देख लिया और स्पाइडरमैन ने इसके बाप को मारा है, ऐसा सोचकर अब ये स्पाइडरमैन से बदला लेने की कसम खा लेता है। लास्ट सीन में पीटर जब अंकल बेन की कब्र पे जाता है तो ये रियलाइज करता है कि जो लोग उससे प्यार करते हैं उन्हें हमेशा खतरा रहेगा। इसीलिए जब मैरी जेन पीटर को कन्फेस करती है कि उससे प्यार करती है तो यहाँ पे पीटर उसको रिजेक्ट कर देता है। द एंड। अब कहानी जाती है 2 साल आगे। पीटर की लाइफ थोड़ी हार्ड हो गई है, पिज्जा डिलीवरी जॉब गई, जेमसन की स्टोरी में स्पाइडरमैन विलन बन चुका है और ऊपर से यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी छूट रही हैं जिस वजह से ग्रेड्स गिर रहे हैं। इधर हैरी अब ऑस्कॉर्प में स्पेशल प्रोजेक्ट का हेड है और ये डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस नाम के एक साइंटिस्ट के साथ काम कर रहा है। ये अब जो बंदा है ये भी पीटर का आइडल है। अब हैरी पीटर की मुलाकात ऑक्टेवियस से करवाता है। ऑक्टेवियस एक फ्यूजन एनर्जी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिसका गोल था दुनिया को नियर लिमिटलेस क्लीन एनर्जी देना। इस बंदे के पास 4 मैकेनिकल आर्म्स भी होते हैं जो कि इसके सेरेब्रम से डायरेक्टली कनेक्टेड थे और इनकी हेल्प से ये इन आर्म्स को अपनी बॉडी की तरह ही कंट्रोल कर सकता था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके अंदर एक इनहिबिटर चिप भी लगी होती है जो कि इंश्योर करती है कि ऑक्टेवियस इन आर्म्स को कंट्रोल करे, ना कि आर्म्स ऑक्टेवियस को। अब फ्यूजन के लिए एक रेयर मटेरियल चाहिए था, ट्रीटियम, जो कि दुनिया में सिर्फ 25 पाउंड है। ये फ्यूजन रिएक्शन शुरू करता है लेकिन एज एक्सपेक्टेड रिएक्शन अनस्टेबल हो जाती है। हैरी इस रिएक्शन को रोकने की कोशिश भी करता है बट ऑक्टेवियस कहता है कि वो इसे कंट्रोल कर लेगा। बट मैटर हाथ से निकल चुका था। एक तो इस रिएक्शन ने इनहिबिटर चिप डिस्ट्रॉय कर दी और साथ ही ओटो की वाइफ को भी मार दिया। इसकी एआई की डार्क साइड एक्टिवेट होने की वजह से अब जो ये आर्म्स थी ये ओटो को कंट्रोल कर रही थी। इतना कुछ होने के बाद स्पाइडरमैन किसी तरह रिएक्शन रोकता है और जो ये ऑक्टेवियस था इसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। यहाँ पे डॉक्टर्स इसके आर्म्स को हटाने की कोशिश करते हैं बट आर्म्स ने डॉक्टर को ही मार दिया। ओटो वापस लैब आता है तो देखता है कि इसकी लैब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ये लैब को रिपेयर करने के लिए इसको पैसे भी चाहिए होंगे तो इसीलिए एआई की मान के अब ये बैंक लूटने निकलता है। सेम ये उसी बैंक में जाता है जहाँ पर पीटर और आंट मे लोन के लिए गए थे। पीटर स्पाइडरमैन बनके डॉक्टर ओक को रोकने की कोशिश करता है बट उप्स,
बंदे के वेब शूटर ने काम ही नहीं किया। ओटो ने आंट मे को उठा लिया था, बट थैंकफुली थोड़ी देर बाद फाइनली आंट मे को ही बचा लेता है। ऑन द अदर हैंड मैरी जेन एंड जे जेमसन का बेटा जो कि एक एस्ट्रोनॉट है, इन दोनों का चक्कर शुरू हो चुका था। बेचारा पीटर। अब पीटर्स की पावर फेल होने लगी थी, वेब भी काम नहीं करते, ऊपर से आंखें भी कमजोर होने लगी हैं। तो बस यही सब देखते हुए पीटर अपना कॉस्ट्यूम डस्टबिन में फेंक के यहाँ से चला जाता है। अब से नो स्पाइडरमैन, ओनली ऑर्डिनरी पीटर पार्कर। बट जेन की तो अब सगाई हो चुकी थी, वो भी जॉन से, यानी कि जेमसन के बेटे से। ये सब देख के अब पीटर काफी ज्यादा दुखी था और ये एंड आंट में ये दोनों जाते हैं अंकल बेन की कबर पे। यहाँ पे आंट में खुद को ब्लेम करती है बेन की डेथ के लिए, बट पीटर इन्हें बताता है कि कैसे उस दिन वो उस मर्डरर को रोक सकता था, बट इसने नहीं रोका, जिस वजह से अंकल बेन की मौत का असली जिम्मेदार ये है। एंड देन ये सुन के आंट में यहाँ से चली गई। अब आगे क्या होता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस हैरी के पास पहुंचता है और ट्रीटियम मांगने के लिए, क्योंकि अब इसको और बड़ा फ्यूजन एक्सपेरिमेंट करना था। हैरी कंडीशन रखता है कि स्पाइडरमैन को जिंदा पकड़ के ला और ट्रीटियम तुझे मिल जाएगा। और हाँ, साथ ही ओक को ये भी बता देता है कि अगर स्पाइडरमैन को पकड़ना है तो उसका एक जरिया है पीटर, क्योंकि वही स्पाइडरमैन की एक्सक्लूसिव फोटोज लेता है। बस फिर क्या था, अगले दिन जब जेन पीटर को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाती है, तब यहाँ पर ओक आता है और ये पीटर से स्पाइडरमैन का पता पूछता है और यहाँ पर ये ओक को प्रॉमिस करता है कि इसे स्पाइडरमैन से मिलवाएगा। बट सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर ओक जेन को भी अपने साथ उठा के ले गया था। अब इतना कांड होने के बाद अचानक से पीटर की आंखें भी ठीक हो गई थी और इसकी पावर्स भी वापस आ गई। ये जेमसन के ऑफिस जाता है अपना कॉस्ट्यूम वापस लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे किसी बंदे ने इसका कॉस्ट्यूम डस्टबिन से उठा के जेमसन तक पहुंचा दिया था। तो पीटर अपना कॉस्ट्यूम ले जाता है और साथ ही एक नोट भी छोड़ता है, स्पाइडरमैन इज बैक। इसके बाद आता है स्पाइडरमैन मूवी हिस्ट्री का वन ऑफ द आइकॉनिक ट्रेन एक्शन सीक्वेंस। यहाँ पे ओक एंड स्पाइडरमैन ट्रेन पे लड़ रहे होते हैं। ऑक्टेवियस ने ट्रेन के ब्रेक्स तोड़ दिए थे, कई पैसेंजर्स की जान खतरे में डाल दी थी और यहाँ पर पीटर ने अपना मास्क हटा के पूरी जान लगा दी थी अपनी इस ट्रेन को रोकने के लिए। क्या सीक्वेंस था यार ये, गजब। खैर ट्रेन रोकने के बाद पीटर थक के पैसेंजर्स के हाथों में गिर गया और यहाँ पे लोगों ने देखा कि ये तो एक बच्चा है। इन्होंने प्रॉमिस किया कि इसके फेस को हमेशा सीक्रेट रखेंगे और साथ ही उसका मास्क भी इसको वापस लौटा दिया। बट ऑन मोमेंट अगेन ऑक्टेवियस यहाँ पर आता है और ये पीटर को उठा के हैरी के पास ले गया। हैरी ने स्पाइडरमैन का मास्क हटाया तो देखा कि अंदर तो पीटर है। हैरी शॉक्ड, पीटर रॉक्ड। वेल अब पीटर हैरी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंट रोकने के लिए। हैरी ने ट्रीटियम ओक को तो दे दिया था और पीटर समझ गया था कि अब ऑक्टेवियस कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाला है, और क्योंकि मैरी भी उसी के पास थी तो इसीलिए अपना पीटर सीधा लैब की तरफ भागता है। यहाँ पीटर ने अपनी आइडेंटिटी ऑक्टेवियस को रिवील की और कहा कि डॉक्टर ऑक्टेवियस, वी हैव टू शट इट डाउन। पीटर ने ऑक्टेवियस को याद दिलाया कि वो कौन था और किस मकसद से उसने इस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया था। जब ऑक्टेवियस को होश आता है तो अपनी आर्म्स को इग्नोर करके रिवर में मशीन को लेकर खुद भी डूब जाता है और उसके लास्ट वर्ड यही थे कि आई विल नॉट डाई अ मॉन्स्टर। फाइनली इसका खेल खत्म। एट द एंड पीटर ने मैरी जेन को बचा लिया। मैरी पीटर की असली आइडेंटिटी जान चुकी है एंड अपनी वेडिंग पे वेयर शी वाज सपोज्ड टू मैरी जॉन, तो उस दिन ये अपनी शादी छोड़कर पीटर के पास चली आई, ये कहते हुए कि आई नो द रिस्क बट इट्स माई चॉइस। फाइनली दे किस्ड एंड बात रही हैरी की, तो इसके घर में एक मिरर के पीछे इसको अपने बाप नॉर्मन के एक सीक्रेट रूम के बारे में पता चलता है, जहाँ पे गोब्लिन सूट, पंपकिन बॉम्ब, परफॉर्मेंस एनहेंसर और ग्लाइडर ये सब रखा हुआ था। एंड ऑफ स्पाइडरमैन 2। अब स्पाइडरमैन 3 में कहानी जाती है 1 साल आगे। फिलहाल सब ठीक चल रहा था, पूरी सिटी स्पाइडरमैन को हीरो मानती है, पीटर टॉप स्टूडेंट है, मैरी जेन के साथ भी इसका रिलेशनशिप मस्त चल रहा है। दूसरी तरफ अपना हैरी, ये अब पीटर से बात नहीं करता और ये अब वही परफॉर्मेंस एनहेंसर्स कंज्यूम कर रहा है जिससे कि अपना नॉर्मन गोब्लिन बना था। अब एक रात जब पीटर और जेन कहीं बाहर पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे थे, तभी एक मीटियोर क्रैश होता है जिसमें से एक ब्लैक एलियन टाइप सब्सटेंस निकलता है और ये पीटर की बाइक से चिपक गया। ऑन द अदर हैंड कहीं दूसरी जगह एक फ्लिंट मार्को नाम का बंदा एक जेल से भागकर अपनी बीमार बेटी पेनी से मिलने के लिए आता है और अपनी बेटी को प्रॉमिस करता है कि वो इसको ठीक करवाएगा, फिर चाहे उसे पैसे कहीं से भी जुगाड़ करने पड़े। ये पुलिस से भागता हुआ एक पार्टिकल फिजिक्स टेस्ट साइट तक पहुंचता है। साइंटिस्ट ने इसको देखा नहीं और मशीन एक्टिवेट कर दी। मार्को सैंड बन गया। यहाँ क्रिएट होता है एक और नया आइकॉनिक कैरेक्टर सैंडमैन। ये उठता है, दोबारा अपने आप को शेप देता है और तब जाके इसको अपनी पावर्स पे कंट्रोल आता है। बैक टू पीटर। अब इसका प्लान है जेन को प्रपोज करने का। आंट में इसे अंकल बेन की रिंग देती है, बट रास्ते में हैरी ने पीटर पे अटैक कर दिया अपग्रेडेड गोब्लिन गियर के साथ। बट जहां हैरी का बाप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो वहां पे ये क्या करेगा। एज एक्सपेक्टेड पीटर ने हैरी को बेहोश कर दिया और अब सीधा इसे होश आता है हॉस्पिटल में विद मेमोरी लॉस। जी हाँ, ही हैज लॉस्ट हिज मेमोरी। इसे ये तो पता है कि इसका बाप मर चुका है, बट इसे ये नहीं पता कि स्पाइडरमैन ने मारा है और ना ही इसको ये पता कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। आगे कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि सिटी में एक क्रेन एक्सीडेंट हो चुका है जिसमें स्पाइडरमैन ग्वेन स्टेसी को बचाता है, जो कि पुलिस कैप्टन जॉर्ज स्टेसी की बेटी थी।
एडी ब्रोक नाम का एक नया फोटोग्राफर अब स्पाइडरमैन की फोटोज लेता है और अब पीटर एंड इस नए फोटोग्राफर के बीच कंपटीशन स्टार्ट हो गया है कि अब जो भी पहले स्पाइडरमैन को क्राइम करते हुए पकड़ लेगा ना, उसे स्टाफ जॉब मिलेगी। मैरी जेन यहाँ पर एक इवेंट में आई हुई थी जहाँ पे स्पाइडरमैन को सिटी की की दी जा रही थी। ग्वेन ने पब्लिकली यहाँ पे स्पाइडरमैन को किस कर दिया, जिस वजह से मैरी को हर्ट हुआ। ऑन द अदर हैंड सैंडमैन अपनी न्यू फॉर्म में आकर यहाँ पे शहर में पैसा लूटना शुरू करता है। स्पाइडरमैन इसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन इस बंदे पे स्पाइडरमैन के मूव्स काम नहीं करते। अब ये सब मामला शांत होने के बाद एक रेस्टोरेंट में पीटर मैरी को प्रपोज करने वाला था, बट वो ग्वेन भी यहाँ पर आई हुई थी और इसको देख के मैरी को याद आता है कि कैसे उस दिन स्पाइडरमैन ने इसको किस किया था। मैरी वॉज फीलिंग सैड, इसीलिए वो यहाँ से चली गई। खैर ये सब छोड़ो, अब आता है एक तगड़ा ट्विस्ट। पीटर और आंट मे को बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन, क्योंकि यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आई हुई थी और वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि डेनिस जिस बंदे को पीटर ने अंकल बेन का मर्डरर समझ के मारा था ना, वो बंदा तो सिर्फ एक अकम्प्लिस था, बल्कि अंकल बेन की डेथ का जो असली जिम्मेदार है, जो उसका असली कातिल है, वो है फ्लिंट मार्को। ये सुन के पीटर अंदर से टूट चुका था। ये रात को जब अपने बेड पे जाता है सोने के लिए, तब वो ब्लैक एलियन टाइप सब्सटेंस इसके पूरे कॉस्ट्यूम पे चिपक गया। पीटर की आंखें खुलती है तो ये देखता है कि ही वाज वियरिंग ए ब्लैक स्पाइडरमैन सूट, और ये सूट पहनकर पीटर और भी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था। पीटर इस सब्सटेंस का एक सैंपल प्रोफेसर डॉक्टर कॉनर के पास लेके जाता है, तो इसने बताया कि इट्स अ सिम्बॉइड, मतलब इस सब्सटेंस को बॉन्ड करने के लिए किसी होस्ट की जरूरत होती है, और अगर एक बार ये किसी से बॉन्ड हो गया तो फिर इसको अलग करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। पीटर अब यही ब्लैक सूट पहनकर सैंडमैन के पास जाता है। पानी से सैंडमैन मड बन जाता है, तो इसीलिए पीटर ने पाइप तोड़ा और मार्को को मड बनाकर ड्रेनेज में बहा दिया। बट अब एक प्रॉब्लम थी। पीटर रियलाइज करता है कि इस ब्लैक सूट ने इसकी पर्सनैलिटी चेंज कर दी है। ये अब काफी रूड और हार्ड हो गया है। घर के लैंडलॉर्ड से ठीक से बात नहीं करता। आंट मे को प्राउडली बताता है कि कैसे स्पाइडरमैन ने फ्लिंट मार्को को मार दिया, जिससे कि आंट मे शॉक्ड थी। ऑन द अदर हैंड हैरी की मेमोरी वापस आ गई है। जी हाँ, अचानक से बंदे को सब याद आ गया है, स्पाइडरमैन से बदला, बाप की यादें, सब कुछ। अब पीटर को अटैक करने के लिए, इसको बुरी तरह से तोड़ने के लिए हैरी मैरी जेन को पकड़ता है और इससे कहता है कि अगर पीटर को जिंदा देखना चाहती है तो जाके पीटर को बोल कि तुम दोनों की जो रिलेशनशिप थी वो खत्म, और हाँ साथ ही ये भी कहना कि तुम अब किसी और से प्यार करती हो, पीटर से नहीं। तो बस एज ऑर्डर्ड, ना चाहते हुए भी मैरी जेन को ये सब करना पड़ता है। ये रिलेशनशिप खत्म कर देती है और साथ ही कहती है कि शी इज इन लव विद समबडी। अब हैरी वापस पीटर का ओल्ड फ्रेंड बनने की एक्टिंग करता है। ये यहाँ पीटर को बताता है कि मैरी जेन की जॉब चली गई थी, और साथ ही यहाँ पर हैरी इसको ये भी बताता है कि जो दूसरा बंदा जिससे वो प्यार करती है वो कोई और नहीं बल्कि वो यही है। ये सुनते ही फिलहाल तो पीटर यहाँ से चला जाता है, बट अंदर से इसकी बुरी तरह जल चुकी थी और ये अब वापस आता है अपना ब्लैक सूट पहनकर हैरी के पास। दोनों लड़ते हैं। पीटर हैरी को समझा कर थक चुका था कि इसने इसके बाप को नहीं मारा है, बट ये कहाँ इसकी मानने वाला था। ये एक पंपकिन बॉम्ब पीटर पे फेंक के मारता है, जिसके बदले में पीटर ने वही बॉम्ब वापस हैरी पे फेंक के मारा। बॉम्ब ब्लास्ट होता है। हैरी मरा तो नहीं, बट उसका चेहरा जल गया था। इधर एडी ब्रोक ने एक फेक फोटो बनाकर स्पाइडरमैन को डेली ब्यूगल में एक थीफ दिखा दिया, बट पीटर प्रूफ दिखाता है और जेमसन को प्रूव करता है कि ये फोटो फेक है, जिस वजह से ब्रोक लॉस्ट हिज जॉब। ब्रोक ह्यूमिलेटेड होकर अपने ऑफिस से निकलता है। जॉब और इज्जत इसकी फिलहाल दोनों ही चली गई थी, और बात कर अपने पीटर की तो इस पे सिम्बॉइड का इफेक्ट बढ़ता ही जा रहा है। नाउ ही इज मोर एग्रेसिव एंड इम्पल्सिव। और तो और एक रात ये ग्वेन स्टेसी को लेकर एक जैज बार में जाता है, जहाँ पे मैरी जेन एज सिंगर एंड वेट्रेस जॉब कर रही थी। पीटर यहाँ जेन को जेलस फील करवाने के लिए ग्वेन के साथ सिडक्टिव डांस कर रहा था। बाउंसर्स ने इसको रोकने की कोशिश की तो पीटर ने इन पे ही थप्पड़ बरसा दिए, और वेल सिर्फ इन पे ही नहीं बल्कि इस बार इसका हाथ जेन पे भी उठ गया था। इतना कुछ होने के बाद अब पीटर को रियलाइज होता है, उसे होश आता है कि जो ये सब हो रहा है ये काफी गलत है। वो ऐसा कभी था ही नहीं, इवन वो ये सब करना भी नहीं चाहता, बट जो ये सूट है वो उससे ये करवा रहा है। चर्च बेल टावर पे पीटर इस सूट को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन ये सूट उससे काफी टाइटली चिपका हुआ था। बट कैसे न कैसे करके फिर भी पीटर किसी तरह मुश्किल से सूट को उतारता है, और इसी चर्च के नीचे एडी प्रे कर रहा था। बेल की आवाज सुनकर जब इसने नजर ऊपर उठाई तो ये देखता है कि पीटर सूट से लड़ रहा है, और इसी मोमेंट सिम्बॉइड का एक छोटा सा हिस्सा नीचे गिर के एडी पे चढ़ गया। एंड यहाँ क्रिएट होता है अनदर आइकॉनिक मार्वल कैरेक्टर वेनम एंड सैंडमैन। दोनों का दुश्मन अब एक ही है, स्पाइडरमैन। ब्रोक ने जेन को किडनैप करके अपने वेब में अटका दिया था। ऑन द अदर हैंड सैंडमैन ने पूरे शहर में तबाही मचाई हुई है। पीटर अपना पुराना रेड एंड ब्लू सूट पहनकर सबसे पहले हैरी के पास जाता है उसकी हेल्प मांगने के लिए, बट हैरी ने साफ मना कर दिया। लेकिन जब पीटर यहाँ से जाता है ना, तो उसके कुछ देर बाद हैरी के बटलर ने रिवील किया कि इसने हैरी के फादर के वोंड्स क्लीन किए थे, और जिन ब्लेड से वो जख्मी हुए थे वो खुद उसके फादर के ग्लाइडर्स के ब्लेड थे, यानी कि नॉर्मन खुद अपने हाथों मरा था।
पीटर यहाँ पर इन दोनों से निपट ही रहा था, बट ही वॉज गेटिंग वीक इन फ्रंट ऑफ देम। दैट्स व्हाई यहाँ पे एंट्री होती है हैरी की, स्पाइडरमैन की मदद करने के लिए। हैरी स्पाइडरमैन से निपट रहा था और इधर स्पाइडरमैन वेनम से। एंड स्पाइडरमैन की मदद करते वक्त वेनम ने हैरी पे गोब्लिन ग्लाइडर के ब्लेड से अटैक कर दिया। इसको भी वही मौत मिलती है जो कि इसके बाप को मिली थी। अब पीटर ने रियलाइज किया कि मेटल पाइप की साउंड से सिम्बोइड वीक होता है। बस फिर क्या था, पीटर ने पाइप से बहुत लाउड साउंड बनाई और एडी को सूट से अलग किया। बट इसको सूट से अलग करते ही जब पीटर ने इसे सिम्बोइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए हैरी का एक बॉम्ब इसकी तरफ फेंका, तभी इस सूट को पहनने की चाह में एडी भी उस बॉम्ब की तरफ कूद गया। सिम्बोइड एंड एडी दोनों का खेल खत्म, बाय बाय। एट द एंड मार्को पीटर को बताता है कि वो अंकल बेन को मारना नहीं चाहता था, वो सब एक एक्सीडेंट था जिसमें गलती से ट्रिगर पुल हुआ और अंकल बेन चल बसे। और ये सारे कांड यानी कि चोरी चकारी क्राइम जो ये सब कर रहे हैं, ये अपनी बेटी के इलाज के लिए कर रहे हैं। तो इसकी ये दुखद कहानी सुन के पीटर इसे माफ कर देता है। एंड फाइनल सीन में हम देखते हैं कि हैरी के फ्यूनरल के कुछ टाइम बाद जेन एंड पीटर एक जैज बार में मिलते हैं, एक स्पेशल मोमेंट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे एंड होता है स्पाइडरमैन 3 का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंड्रू गारफील्ड्स द अमेजिंग स्पाइडरमैन। अब एक अलग यूनिवर्स में पीटर पार्कर बचपन में एक दिन अपने घर आता है और बाप रिचर्ड पार्कर के कुछ स्टडी मटेरियल को देखता है। जब रिचर्ड को एहसास हुआ कि किसी ने इसके रूम में एंट्री ली थी, तो इसने जल्दी से सारे नोट्स इरेज कर दिए और रिसर्च पेपर छिपा दिए जो कि कुछ स्पाइडर्स से रिलेटेड रिसर्च थी, बिकॉज यू नो रिचर्ड वॉज ए जेनेटिक साइंटिस्ट। पीटर को इसके पेरेंट्स अंकल बेन और आंट मे के पास छोड़ के चले जाते हैं और वो भी हमेशा के लिए। अब कई साल बीतते हैं, पीटर हाई स्कूल में स्केटबोर्डिंग करता है, स्कूल पेपर के लिए फोटोज लेता है और बुलिस जो होते हैं उनसे लड़ता भी है, फिर चाहे इसे बदले में अपना मुंह ही क्यों ना तोड़वाना पड़े। जब इसकी लड़ाई फ्लैश थॉम्पसन से होती है तो ग्वेन स्टेसी से नोटिस करती है और कहती है कि दैट वाज स्टूपिड बट ग्रेट। अब एक दिन इसको अपने घर पे अपने बाप का एक पुराना ब्रीफकेस मिलता है जिसके अंदर एक फोटो था रिचर्ड और डॉक्टर कर्ट कॉनर्स का। ये दोनों साइंटिस्ट क्रॉस स्पीसीज जेनेटिक्स पे रिसर्च कर रहे थे। पीटर ने भी इस बारे में रिसर्च किया और जब कॉनर्स की रिसर्च के बारे में पढ़ा तो उसके साथ में ये भी पता चला कि इसके जो पेरेंट्स थे वो एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। अब जो ये कॉनर था ना, ये बिलीव करता था कि क्रॉस स्पीसीज जेनेटिक्स से एक ऐसा वर्ल्ड बना सकती है जहां कोई वीकनेस नहीं होगी। अब अगले दिन पीटर ऑस्कॉर्प जाता है, यहाँ पे ये देखता है कि कॉनर की रिसर्च चल रही है और यहीं पे ये देखता है कि अंदर ग्वेन स्टेसी भी थी जो कि यहाँ पर एज एन इंटर्न काम कर रही थी, हेड इंटर्न। अब कॉनर यहाँ पे आता है और जो ये बंदा था ना कॉनर, इसके पास सिर्फ एक ही आर्म थी और दूसरी आर्म ग्रो करना इसका सपना था। ये यहाँ पर इन सभी इंटर्न से पूछता है कि दूसरी आर्म को कैसे ग्रो किया जा सकता है, तो पीटर से बताता है कि क्रॉस स्पीसीज जेनेटिक्स और डिफरेंट स्पीसीज के रिजनरेटिव एबिलिटीज को यूज करके दूसरी आर्म ग्रो करना पॉसिबल है। एंड इसका जवाब सुन के कॉनर पीटर से काफी ज्यादा खुश था, इसके जवाब से काफी खुश हुआ। अब पीटर एक ऐसे रूम में घुसता है जहाँ उसके बाप के नोट्स का एक सिंबल बना हुआ था और इस रूम में स्पाइडर पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। इस रूम से जब ये बाहर निकलता है तो इसके साथ एक स्पाइडर भी इस पे चिपक के बाहर आ जाती है और ये पीटर को काट लेती है। घर वापस आते वक्त इसे रियलाइज होता है कि पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, फास्ट भी महसूस कर रहा था और इवन अब ये दीवारों पे भी चिपक सकता है लाइक स्पाइडर। अगले दिन ये डॉक्टर कॉनर से मिलने के लिए जाता है, बताता है कि मैं रिचर्ड पार्कर का बेटा हूँ और साथ ही अपने बाप के नोट्स भी इसको दिखाता है, स्पेशली डिके रेट एल्गोरिदम वाला फॉर्मूला जो कि कॉनर की रिसर्च में एक काफी बड़ा मिसिंग पीस था। ये सब देख के कॉनर पीटर से काफी इंप्रेस था, इसीलिए ये इसको पीटर को लैब में इनवाइट करता है। ऑन द अदर हैंड बंदे का ग्वेन से भी थोड़ा गुलू शुरू हो चुका है और ग्वेन भी इसको लेके पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही है। एक शॉप से पैसा चुराकर जा रहे चोर को रोकने की कोशिश में अंकल बेन को गोली लग गई, मींस ही इज डेड। और कातिल का पता लगाने के चक्कर में अपना पीटर 2-4 अलग ही गुंडों से भिड़ जाता है, बट इसे रियलाइज होता है कि अगर इसने अपनी आइडेंटिटी नहीं छिपाई और लोगों की नजरों में आके ये ऐसी ही लड़ाई करता रहा तो कल को ये भी फंस सकता है। इसीलिए अब पीटर अपना एक काम चलाऊ मास्क बनाता है अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए। और बात रही वेब शूटर की, तो वो इसे टेक्निकली बनाने पड़ते हैं। टोबे वाले स्पाइडरमैन की तरह नेचुरली वेब शूट नहीं कर सकता अपनी बॉडी से, दैट्स व्हाई आर्टिफिशियल बनाने पड़े। एंड वेल जब इतनी मेहनत इसने करी ली थी तो कुछ दिनों बाद ये फाइनली अपना एक प्रॉपर स्पाइडरमैन सूट भी रेडी कर लेता है। नाउ ही इज स्पाइडरमैन। ये डॉक्टर राथा प्लेड बाय आवर लेजेंडरी इरफान खान, ये कैरेक्टर कॉनर पे प्रेशर डाल रहा है वो फॉर्मूला ह्यूमंस पे ट्राई करने के लिए, क्योंकि क्या था कि कॉनर ने इस फॉर्मूले का ट्रायल चूहों पे किया था और ट्रायल सफल रहा। इसीलिए डॉक्टर राथा कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें अब ह्यूमंस पे इसको एक्सपेरिमेंट करना होगा, वरना नॉर्मन ऑसबॉर्न ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। कॉनर इसे मना करता है, कहता है कि ह्यूमन पे ट्राई करने से पहले हमें अभी कुछ और ट्रायल्स करने होंगे इसके। और ये बात सुन के राथा इससे खुश नहीं था, ये इसको धमकी देता है फायर करने की। अब अगर कॉनर को कंपनी से निकाल दिया तो ये फिर आगे अपना ये जो एक्सपेरिमेंट इसने किया है ये खुद पे ट्राई नहीं कर पाएगा, और इसी डर में ये बंदा लैब से निकलने से पहले ये फॉर्मूला खुद पे ट्राई कर लेता है। इंजेक्शन उठाया और खुद की आर्म पे लगा लिया।
एज एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स होने लगे और वो भी छोटे मोटे नहीं बल्कि बंदा ह्यूमन साइज्ड लिजर्ड बन गया। दिस इज अवर न्यू विलन कैरेक्टर द लिजर्ड। अब जहां एक तरफ ग्वेन को पीटर बता देता है कि वो स्पाइडरमैन है, तो दूसरी तरफ लिजर्ड ने आतंक मचाना शुरू कर दिया था। ये ब्रिज से गाड़ियों और लोगों को उठा उठा के फेंकने लगता है, बट पीटर इन्हें बचा लेता है। अगले दिन डॉक्टर कॉनर से पर्सनली मिलने के बाद पीटर को शक होता है कि कॉनर ही वो लिजर्ड है। ये बात बताने के लिए पीटर स्टेशन जाता है जहाँ पे ग्वेन के फादर, हाँ क्योंकि ग्वेन के फादर एक पुलिस ऑफिसर हैं, तो इसीलिए पीटर यहाँ पर आता है और इनको बताता है कि शायद जो ये डॉक्टर कॉनर है यही लिजर्ड है। बट यहाँ पर कोई भी इसकी बात पे विश्वास नहीं करता। इन्हें लगा कि पीटर कोई बकवास कर रहा है। अब किसी और ने तो इसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए अकेला ही निकल जाता है लिजर्ड को रोकने के लिए। सीवर्स में पीटर और लिजर्ड की फाइट होती है। पीटर जख्मी हो जाता है एंड जाते जाते इसने अपना कैमरा भी यहीं पे छोड़ दिया जिसपे लिखा था प्रॉपर्टी ऑफ पीटर पार्कर। और ये देखकर लिजर्ड स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी जान चुका था। अपने जख्मों के साथ पीटर ग्वेन के पास जाता है मरहम पट्टी करवाने के लिए। ऑन द अदर हैंड जो लिजर्ड थी ये इस बार अटैक करता है स्कूल पे। जैसे ही लिजर्ड की खबर मिलती है तो स्पाइडरमैन भी इसके पीछे पहुंच गया। दोनों में यहाँ पर लड़ाई होती है और इस बार लिजर्ड को यहाँ से भागना पड़ा। नाउ पीटर कॉल्स ग्वेन, कहता है कि ऑस्कॉर्प लैब जा और वहां से एक एंटीडोट सीरम बना। सीवर में लिजर्ड का एक अंडरग्राउंड लैब था जहां पीटर को एक रिकॉर्डिंग मिलती है और यहाँ हमें पता चलता है कॉनर के बड़े प्लान के बारे में। ये बंदा गनाली डिवाइस का यूज करके लिजर्ड वायरस को पूरे शहर में फैलाना चाहता था ताकि सब लोग लिजर्ड बन जाएं। बट एज वी नो कि पीटर ने ग्वेन को पहले ही एंटीडोट रेडी करने के लिए बोल दिया था, तो इसीलिए ग्वेन इसी मशीन का यूज करके यानी कि गनाली का यूज करके एंटीडोट को पूरे शहर में फैलाने का काम शुरू करती है। पीटर निकलता है ग्वेन तक पहुंचने के लिए ऑस्कॉर्प, जबकि लिजर्ड यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका था। ग्वेन ये एंटीडोट लेके बिल्डिंग से निकलती है तो देखती है कि बाहर इसके फादर खड़े थे। ये अपने फादर से कहते हैं कि सीरम को जल्द से जल्द स्पाइडरमैन तक पहुंचाना होगा, इसीलिए अपनी बेटी की जान खतरे में न डाल के ये जिम्मेदारी जॉर्ज खुद अपने हाथों में लेता है। फाइनल सीन्स में हम देखते हैं कि यहाँ बिल्डिंग टॉप पर लिजर्ड वायरस एक्टिवेट करने की कोशिश में था, बट पीटर इसे रोकता है। दोनों में लड़ाई होती है। जॉर्ज भी यहाँ पर आता है पीटर को बचाने के लिए, बट इसको बचाने के चक्कर में जॉर्ज ने खुद की जान गंवा दी। He is dead. एट द एंड फाइनली लिजर्ड को वो वायरस एक्टिवेट करने से पहले पीटर लिजर्ड को रोक के एंटीडोट एक्टिवेट कर देता है, जिससे पूरे शहर में डॉक्टर कॉनर के साथ साथ बाकी जो भी विक्टिम्स थे इस वायरस के वो लिजर्ड से वापस नॉर्मल ह्यूमन बन जाते हैं। और यहाँ पर खत्म होती है अमेजिंग स्पाइडरमैन पार्ट 1। अब 2 साल के बाद पीटर एक रशियन क्रिमिनल एलेक्सिस का पीछा कर रहा है जिसने प्लूटोनियम से भरा एक ट्रक चुरा लिया है। यहाँ अपना स्पाइडरमैन इस बंदे से निपट रहा था कि इसी वक्त ग्वेन का कॉल आता है और ये इसे बताती है कि आज हाई स्कूल का ग्रेजुएशन डे है और अगर ये टाइम से जल्दी यहाँ पर ये नहीं पहुंचा तो ये मोमेंट मिस कर देगा। लोंडे ने क्रिमिनल को पकड़ा, ग्वेन की स्पीच सुनी और एट मोमेंट जहाँ जब स्टेज पे इसका नाम लिया जाता है तो उसी मोमेंट पे पीटर यहाँ पहुंच भी जाता है। क्या टाइमिंग है यार, कितना रिस्पॉन्सिबल बंदा ये, सैल्यूट। और वेल सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पूरे कॉलेज के आगे इसने ग्वेन को किस भी कर दिया। बट वेल अब आते हैं असली पॉइंट पे। ये जो बंदा आप देख रहे हो ये है मैक्स डिलोन, एक ऑस्कॉर्प इंजीनियर जिसे कोई नोटिस नहीं करता, कोई भाव नहीं देता इसको। बट जो ये बंदा है ये स्पाइडरमैन का तगड़ा फैन है, बहुत तगड़ा। एक बार स्पाइडरमैन ने इसकी जान बचाई थी और तब से ये स्पाइडरमैन से ऑब्सेस्ड है। अब एक दिन जब इस बंदे को इसके बर्थडे पे एक जीनोमिक्स लैब में प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए कहा जाता है ना, तो यहाँ पे कुछ कांड हो जाता है। इस लैब में लिविंग ऑर्गेनिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती थी और ये बंदा इल्स मछलियों के टैंक में गिर गया। यहाँ क्रिएट होता है अनदर विलन इलेक्ट्रो। ये उठता है तो देखता है कि एक लिविंग इलेक्ट्रिसिटी वाला ह्यूमन शेप्ड बीइंग बन चुका है। ऑन द अदर हैंड जेनेटिक बीमारी की वजह से नॉर्मन ऑसबॉर्न की मौत हो गई है और अब कंपनी की ओनरशिप हैरी ऑसबॉर्न को दी जाती है। हैरी और पीटर जो कि पुराने बेस्ट फ्रेंड हैं, ये फिर से मिलते हैं और हैरी यहाँ पे बताते हैं कि इसको भी वही सेम बीमारी हो चुकी है जो कि इसके बाप को थी। अब हैरी को इसी के कंपनी वाले इसे मैक्स की मौत का जिम्मेदार बता के ऑस्कॉर्प से निकाल देते हैं। वेल हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैरी को भी सेम अपने वो फादर वाली बीमारी है, तो इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है स्पाइडरमैन के ब्लड में मिला हुआ वेनम। दरअसल हुआ ये था कि नॉर्मन ऑसबॉर्न अपनी कंपनी में एक ऐसे फॉर्मूले पे काम करना चाहता था जिससे वो जैविक हथियार बना सके और पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने स्पाइडर्स पे किया था जिसमें रिचर्ड पार्कर यानी कि पीटर पार्कर के फादर का खून का इस्तेमाल हुआ था। और जब रिचर्ड को पता चला कि इससे एक्सपेरिमेंट का गलत यूज होने वाला है तो रिचर्ड ने वो स्पाइडर्स खत्म कर दी। दूसरी तरफ एस वी नो की अपना मैक्स डिलोन इलेक्ट्रो बन चुका है, तो ये बंदा टाइम स्क्वायर आया और यहाँ की केबल पावर से एनर्जी एब्जॉर्ब की और पूरी तबाही मचानी शुरू कर दी। पुलिस आती है, स्पाइडरमैन भी यहाँ पर आता है, ये इलेक्ट्रो से बात करने की कोशिश करता है बट पुलिस वालों ने फायर कर दिया। अब मैक्स और भी ज्यादा भड़क चुका था। अभी तक तो ये फिर भी शांत था थोड़ा सा, बट जैसे ही फायरिंग हुई तो इसने इलेक्ट्रिसिटी ब्लास्ट किया और पूरा टाइम स्क्वायर ब्लैकआउट हो गया।
काफी देर हाथापाई हाथ पैर मारने के बाद स्पाइडरमैन मैक्स को फायर होस के पानी से टेक डाउन करता है। इसको अब पकड़ लिया जाता है और इलेक्ट्रो को अब डॉक्टर काफ्का रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे थे। अब हैरी को स्पाइडरमैन का खून चाहिए अपने इलाज के लिए एंड लास्ट इंसिडेंट के बाद से तो इलेक्ट्रो भी स्पाइडरमैन के खिलाफ हो चुका था। इलेक्ट्रो एंड हैरी दोनों का अब एक ही टारगेट है, स्पाइडरमैन। हैरी अब अपने फायदे के लिए इलेक्ट्रो से डील करता है। इसको कहता है कि अब इसको लैब की कैद से बाहर निकलवा देगा, जबकि जो हैरी था वो खुद एक बोर्ड मेंबर को फोर्स करके वेनम खुद में इंजेक्ट करवा लेता है। ये वेनम जो था ये यहाँ के मेंबर्स ने काफी टाइम पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लिया था, तो इसीलिए ये फॉर्मूला खुद में इंजेक्ट करवा लेता है। एज एक्सपेक्टेड हमेशा की तरह एक्सपेरिमेंट फेल हुआ और हैरी बन गया ग्रीन गॉब्लिन। ऑन द अदर हैंड पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी चली गई। ऑब्वियसली इलेक्ट्रो का काम था ये। स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो के पास जाता है, दोनों में लड़ाई होती है। पीटर पावर लाइन रिकनेक्ट करता है एंड ओवर पावर करके ये लोग इलेक्ट्रो को एक्सप्लोड कर देते हैं लाइक ए बैटरी। इलेक्ट्रो गोन, बट जैसे ही एक विलन को मारा तो यहाँ पे दूसरा आ गया, ग्रीन गॉब्लिन। अब जैसे ही हर स्पाइडरमैन की मूवी की परंपरा है, ये कमीना ग्वेन को उठा के ऊंचाई से जाके सीधा नीचे छोड़ देता है। पीटर ने ग्वेन को बचाने के लिए जी जान लगा दी, बट सैडली शी इज नो मोर। सो हार्ट ब्रेकिंग। और यहाँ खत्म होती है अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। अब आते हैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन पे। अब स्पाइडरमैन एमसीयू में इंट्रोड्यूस होता है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। उस वक्त तक ऑडियंस एंड्रू गारफील्ड वाला रिबूट देख चुकी थी, तो इसीलिए इस बार उन्होंने ओरिजिन स्टोरी को स्किप कर दिया। पीटर को ऑलरेडी स्पाइडर काट चुका था, अंकल बेन का मैटर भी काफी पहले खत्म हो चुका है और अब पीटर क्वींस में अपना होममेड कॉस्ट्यूम पहनकर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बना हुआ है। इसी बीच इसको रिक्रूट करता है स्टार्क कैप्टन अमेरिका के अगेंस्ट एक बड़ी लड़ाई के लिए, जो कि स्कोविया अकॉर्ड्स को लेकर चल रही होती है। वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को एवेंजर्स की वजह से काफी कोलेटरल डैमेज हुआ था, तो इसीलिए अकॉर्ड्स लाए जाते हैं, जिनसे कि जो अपनी एवेंजर्स है ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन न रहकर यूएन के अंडर आ जाएगी। टोनी स्टार्क तो इस डिसीजन को सपोर्ट करता है, बट जो रोजर्स था वो मना कर देता है और बस यहीं से शुरुआत होती है सिविल वॉर की। स्टार्क पीटर को हाई टेक सूट देता है और लड़ाई में उतार देता है। जैसे ही सिविल वॉर खत्म होती है तो स्टार्क पीटर को घर छोड़ के आता है, बट जो सूट था वो इसको रखने देता है और साथ ही यहाँ पर इसको प्रोमिस भी करता है कि इसको जब इसकी दोबारा जरूरत पड़ेगी तो इसे फिर बुलाएगा। ये सब तो इसके साथ होता है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, जो कि इसका ओरिजिन, इसका पहला इंट्रोडक्शन था यहाँ पे। बट अब बात करते हैं टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन की पहली स्टैंड अलोन फिल्म के बारे में, जो कि है स्पाइडरमैन होमकमिंग। पिछली मूवी के अंदर इतना कुछ एक्साइटिंग होने के बाद पीटर की अब नॉर्मल जिंदगी शुरू होती है। ये इसका बेस्ट फ्रेंड नेड, ये है इसकी क्रश लिज एंड दिस इज मिशेल, जो कि शायद पीटर को पसंद करती है बट शी वोंट एडमिट इट। अब इसकी नॉर्मल लाइफ वैसे तो ठीक चल रही है, बट पीटर को वो इंपोर्टेंस मिसिंग फील होती है जो उसे स्पाइडरमैन बन के मिलती है, और इसीलिए इसे अब हमेशा नेक्स्ट मिशन का इंतजार रहता है, क्योंकि इसे स्टार को प्रूव करना है कि एवेंजर्स में शामिल होने के लायक है। अब इसको चांस मिलता है जब पीटर को न्यूयॉर्क के स्ट्रीट्स पे एलियन वेपन्स दिखते हैं। 4 साल पहले यहाँ पे एलियन इन्वेजन हुआ था, तो उसका कुछ बचा हुआ टेक अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ था एंड एड्रियन ट्यूम्स और उसकी स्लेवेज कंपनी को ये सब क्लीन करने का काम मिला था। बट स्टार्क ये गवर्नमेंट के साथ मिलके अपनी एक नया डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल बनाता है और जो ट्यूम्स की कंपनी थी उसे फायर कर दिया जाता है। अपने एम्प्लॉइज को पैसा देने के लिए ट्यूम्स अब एक एलियन टेक होल्ड करके ब्लैक मार्केट में हाई टेक वेपन्स बनाकर बेचने लगता है। पीटर इसे रोकने की कोशिश करता है, बट इस बंदे ने खुद के लिए एक वल्चर जैसा सूट बना रखा था और इसको हराना अब थोड़ा सा मुश्किल था। इसी बीच पीटर की आइडेंटिटी पता चल जाती है नेड को, और अब नेड एक टाइप से पीटर का असिस्टेंट बन चुका था। ये अब इंटेल और स्ट्रेटेजी में इसकी मदद करता है। पीटर यहाँ पे वल्चर से लड़ते लड़ते अपनी जान रिस्क में डाल देता है और स्टार्क इसे लड़ाई से दूर रहने के लिए बोलता है, बट पीटर कहाँ सुनने वाला था। इसे तो चुलमुची है अपने आप को प्रूव करने की। नेड के साथ मिलकर ये वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट को उड़ते उड़ते बचाता है जब एक एलियन बैटरी एक्सरे मशीन में डाल दी जाती है, और ये मोमेंट बन जाता है स्पाइडरमैन के लिए एक और मौका लिज और बाकी सभी लोगों को बचाने का। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पीटर को पता चलता है कि ट्यूम्स को अगली वेपन डील स्टेटन आइलैंड फेरी पे होने वाला है। पीटर के इंटरफेयर करने से फेरी बीच में से फटने लगता है और पीटर इसे तब तक पकड़ के रखता है जब तक खुद आयरन मैन वहां पर आकर इसे संभाल नहीं लेता। अब यहाँ पे पीटर काफी ज्यादा आगे जा चुका था और स्टार्क ने इसको पहले ही बोला था कि इन सब पंगे में मत पड़ियो। एंड ऊपर से मैं आपको बता दूं कि जो ये वेपन डील थी ये एक्चुअली FBI का एक स्टिंग ऑपरेशन था, बट पीटर ने इसे भी बर्बाद कर दिया। अब ये सब देखते हुए स्टार्क समझ चुका था कि पीटर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने लायक नहीं है, इसीलिए वो उससे सूट वापस ले लेता है। अब नो स्पाइडरमैन, ओनली पीटर पार्कर। अब ये ना ही तो अपने दोस्तों को डिसअपॉइंट करेगा और ना ही इसको बार बार हीरो बनने के लिए गायब होना पड़ेगा।
एंड फाइनली ये लिस को भी होमकमिंग डांस पे ले जा सकता है। डांस वाली रात ये लिस के घर पे जाता है, उसके डैड से मिलता है एंड सरप्राइज लिस का फादर है एड्रियन ट्यूम्स। पीटर की वॉइस पहचानते ही ट्यूम्स समझ चुका था कि स्पाइडरमैन एक बच्चा है जिसे ये आसानी से डरा सकता है। पीटर को वार्निंग मिलती है कि अपने काम से काम रख और इसके काम में टांग ना अड़ाए वरना मारा जाएगा। वेल पीटर लिज और डांस दोनों छोड़ के यहाँ से निकल जाता है। अब नेड और पीटर को पता चलता है ट्यूम्स के नेक्स्ट मूव के बारे में। हैप्पी होगन, अब ये बंदा जो है ये पहले स्टार का ड्राइवर था, फिर सिक्योरिटी हेड बना एंड अब एसेट मैनेजमेंट संभालता है। तो ये बंदा आज रात स्टार्क टावर से एक शिपमेंट एवेंजर्स अपस्टेट फैकल्टी तक लेके जा रहा था एंड यही है वल्चर का नेक्स्ट टारगेट। अगेन पीटर इसको फिर से रोकने के लिए जाता है, लेकिन इस बार ये भाई साहब मलबे के नीचे दब गया। सूट तो इससे छीन लिया गया था, बट आखिर बंदा है तो स्पाइडरमैन ही। ये मलबा हटाता है और वल्चर को रोक देता है एंड वल्चर के अरेस्ट होने के बाद जो लिज थी वो अपनी माँ के साथ ओरेगन शिफ्ट हो जाती है। इतना सब होने के बाद स्कूल में डीकैथलॉन टीम की नई कैप्टन बनती है मिशेल एज एमजे। हैप्पी होगन पीटर को अपस्टेट ले जाता है एंड यहाँ फाइनली टोनीस का स्वागत करता है एवेंजर्स में। बट पीटर को फील होता है कि वो फिलहाल एवेंजर्स के लिए रेडी नहीं है, इसीलिए फिलहाल ये एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बन के ही रहेगा। बट एनीवेज टोनीस को उसका सूट वापस कर ही देता है। अब आते हैं 2 साल आगे। थेनोस सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स ढूंढता है ताकि स्नैप करके वो हाफ यूनिवर्स खत्म कर दे। ओवर पॉपुलेशन एंड लिमिटेड सोर्सेस को कंट्रोल करने का इसका एक यही तरीका है। पीटर स्टार के साथ इस मिशन पे जाते हैं थेनोस को रोकने के लिए, बट दे फेल। थेनोस स्टोन ले जाता है, स्नैप करता है एंड पीटर के साथ साथ प्लेनेट की हाफ लाइफ खत्म हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि थेनोस ने इन स्टोन्स को एटोमाइज कर दिया था ताकि जो ये सब तबाही उसने की है वो रिवर्स ना हो सके। और वेल इसी रीजन से थोर इसे मार भी देता है। अब बचा है सिर्फ एक रास्ता, टाइम ट्रेवल। 5 साल बाद एवेंजर्स अब एक इंसेन प्लान बनाते हैं। ये पास्ट चेंज तो नहीं कर सकते, बट एक अल्टरनेट टाइमलाइन में जाके स्टोन्स बोरो कर सकते हैं अपनी रियलिटी में यूज करने के लिए। प्लान वर्क करता है, सब वापस आ जाते हैं, स्पाइडरमैन भी। लेकिन फिर से एक प्रॉब्लम है, अल्टरनेट टाइमलाइन का थेनोस भी यहाँ पर आ जाता है अपना काम पूरा करने के लिए। हीरोज इसे मिलकर रोकते हैं, बट इन्हें काफी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। काफी सेक्रीफाइसेस हो चुके थे। नताशा रोमानोफ पहले ही सोल स्टोन्स के लिए अपनी बलि दे चुकी थी और अब बलि देने की बारी आती है टोनी स्टार्क की। क्योंकि क्या है ना कि जो ये स्टोन्स हैं नॉर्मल ह्यूमन इन स्टोन्स की पावर्स को हैंडल नहीं कर सकते, इसी वजह से एक बार हल्क को भी चुनते हैं स्नैप रिवर्स करने के लिए। बट फाइनल बैटल में स्टोन्स स्टार्क के हाथ लगते हैं और अब यही थेनोस और उसकी पूरी आर्मी को खत्म करता है अपनी बलि देके। एट द एंड हम देखते हैं कि जो पीटर था वो स्टार्क के फ्यूनरल भी जाता है। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बारे में। तो इस मूवी की कहानी जाती है 8 महीने आगे। पीटर अब भी दुख में है और ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है और इसको मूव ऑन करने में हेल्प करती है इसकी यूरोप वाली क्लास ट्रिप। इसी ट्रिप में ये एमजे को अपना क्रश कन्फेस करने वाला है क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि एमजे को भी इसको लेके कुछ ना कुछ फीलिंग्स हैं। बट अपना जो पीटर पार्कर है ये एक स्पाइडरमैन है और ड्यूटी इसको हमेशा गलत टाइम पे बुलाती है। इस ट्रिप को खराब करने के लिए आता है एक जाइंट वाटर मॉन्स्टर और इस बार यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए स्पाइडरमैन नहीं बल्कि एक अलग सुपर हीरो आता है जिसे लोग मिस्टीरियो बुलाते हैं। निक फ्यूरी पीटर को बताता है कि मिस्टीरियो एक्चुअली में क्विंटन बैक है जो मल्टीवर्स के एक अलग अर्थ से यहाँ पर आया हुआ है क्योंकि उसकी जो दुनिया थी वो एलिमेंटल बींग्स ने बर्बाद कर दी थी, इसीलिए वो अब इस दुनिया को बचाएगा। वेल यहाँ पर हमें एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है और वो ये कि फ्यूरी पीटर को एक गिफ्ट देता है जो कि टोनी यहाँ पर छोड़ के गया था, एक स्पेशल सनग्लास इदित जिससे कि स्टार का पूरा ग्लोबल सिक्योरिटी नेटवर्क एक्सेस हो जाता है। ये काम आता है जब ब्रेड यानी पीटर का एक क्लासमेट ये बंदा पीटर की कुछ एम्बेरेसिंग फोटोज खींच लेता है और पीटर इदित से फोटो डिलीट करने को कहता है। बट भाई होता कुछ ऐसा है कि पीटर गलती से एक ड्रोन स्ट्राइक ऑर्डर कर देता है और ब्रेड मरते मरते बचता है। फ्यूरी की डांट सुनते ही पीटर को समझ आता है कि शायद वो भी इतनी पावर संभालने लायक नहीं है। दूसरी तरफ जब फायर एलिमेंटल अटैक होता है और मिस्टीरियो से रोक देता है तो पीटर को लगता है कि शायद बैक ही वो बंदा है जो कि इन सनग्लासेस का एक्चुअली यूज कर सकता है, इनको डिजर्व करता है जो। और ये सोचकर पीटर इदित की ओनरशिप दे देता है इसको। बट यहाँ पीटर कर देता है सबसे बड़ी गलती क्योंकि बैक जो है वो कोई हीरो नहीं बल्कि एक मास्टर इल्यूजनिस्ट है और इसको टोनी स्टार्क से पर्सनल दुश्मनी है क्योंकि टोनी ने इसको अनस्टेबल डिक्लेयर करके निकाल दिया था और जो वो एलिमेंटल अटैक्स थे ना वो सब रियलिस्टिक होलोग्राम्स थे जो कि बैक ने अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके बनाए थे। और अब स्टार्क के ड्रोन्स मिलने के बाद तो ये होलोग्राम्स और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसका प्लान सिंपल है, एक और बड़ा एलिमेंटल अटैक स्टेज करो, फिर मिस्टीरियो बन के बचा लो और दुनिया भर में आप हीरो बन जाओगे।
ऑन द अदर हैंड पीटर को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं है कि असली में वो सनग्लासेस उसने किसको दिए हैं। ये होटल वापस आता है, अपनी रात एंजॉय करता है, ये एमजे को कन्फेस करने की सोचता भी है, बट एमजे इसको पहले बता देती है कि उसे पता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। बट वेल ये सब छोड़ो, इससे भी जरूरी बात ये थी कि फायर एलिमेंटल अटैक के वक्त एमजे को एक वियर्ड डिवाइस मिलता है जो असल में होलोग्राफिक प्रोजेक्टर था। ये डिवाइस जब ये पीटर को दिखाती है तो इसे समझ आता है कि मिस्टीरियो तो असल में एक विलन है, वो सब एलिमेंटल्स तो फेक थे। अब जब बैक को ये बात पता चलती है कि उसका एक प्रोजेक्टर मिसिंग है तो ये डर जाता है। इसको ये समझ चुका था कि इसकी सच्चाई जल्दी जल्द बाहर आने वाली है और इसीलिए ये डिसाइड करता है कि जिसके पास भी वो प्रोजेक्टर मिला ये उस बंदे को मार देगा। अब देखो आगे क्या करता है। ये बंदा बनाता है फ्यूरी का फेक होलोग्राम और इस होलोग्राम के थ्रू ये स्पाइडरमैन से पूछता है कि भाई इस सच के बारे में कौन कौन जानता है। पीटर बताते हैं कि भाई एमजे एंड नेड ये दोनों जानते हैं। एंड अगेन हमेशा की तरह पीटर ने यहाँ पर एक और गलती कर दी, अपने दोस्तों के नाम बता के। लोंडा मतलब खुद ही अपने दुश्मन को अपनी हिट लिस्ट दे देता है। अब इतना कुछ होने के बाद पीटर काफी ज्यादा घबराया हुआ था। तभी हैप्पी उसे समझाता है कि टोनी स्टार्क ने अपने हर डिसीजन पे डाउट किया था सिवाय एक चीज पे, एंड दैट इज हिज बिलीफ ऑन पीटर पार्कर। मिस्टीरियो अपना फाइनल अटैक शुरू करता है खुद को हीरो दिखाने के लिए। होलोग्राम्स रियल लगते हैं, ड्रोन अटैक मूवमेंट को और भी ज्यादा डेंजरस बनाते हैं। बट इस बार पीटर अपने स्पाइडर सेंसेस पे भरोसा करके हेलुसिनेशंस देख लेता है और सब रोक देता है। इसी केओस में बैक के पागलपन की वजह से बहुत सारी बुलेट चलती हैं और एक स्ट्रे बुलेट खुद बैक को आके लग जाती है। इसका भी खेल खत्म, बाय बाय। फाइनली एंड में हम देखते हैं कि पीटर और एमजे अपनी फीलिंग्स फाइनली कन्फेस कर लेते हैं। ऑफिशियली डेटिंग शुरू कर चुके थे एंड ऑलमोस्ट हैप्पी एंडिंग होने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टीरियो ने एक कंटीजेंसी छोड़ी थी। एक वीडियो थी जिसमें कुछ ऐसा दिखाया गया था कि स्पाइडरमैन ने मिस्टीरियो को मारा है और जो अपना जेमसन है उसको टिप दी गई थी स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी रिवील करने के लिए। जेमसन पूरी दुनिया को बता देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और यहाँ पे खत्म होती है अपनी ये फार फ्रॉम होम। अब अपनी नो वे होम वहीं से शुरू होती है जहाँ पे फार फ्रॉम होम का एंड हुआ है। स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील होने के बाद अब पीटर की पूरी जिंदगी बदल चुकी है। एफबीआई इसे मर्डर का सस्पेक्ट मानती है तो इधर हैप्पी को वांटेड करार दिया जाता है क्योंकि स्टार्क टेक का कुछ हिस्सा इसके पास भी था। बात रही अपनी एमजे एंड नेड की तो इन्हें हर कॉलेज से रिजेक्ट कर दिया गया है। इतना सब होने पर अब पीटर जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन से पास्ट में कुछ चेंजेस करने का आइडिया लेकर। स्ट्रेंज मना कर देता है, कहता है कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट हाँ ये एक स्पेल कास्ट कर सकता है जिससे कि पूरी दुनिया भूल जाएगी कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। अब जैसे ही ये स्पेल कास्ट कर रहा होता है तो पीटर रियलाइज करता है कि वो नहीं चाहता कि एमजे और नेड या फिर आंटी में ये सब भूल जाएं कि वो ही स्पाइडरमैन है। तो इसी वजह से वो बीच में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करवाने लगता है स्पेल के अंदर, जिस वजह से स्पेल अनस्टेबल हो जाती है। स्ट्रेंज इसे कंटेन तो कर लेता है बट इतनी जल्दी नहीं। शट डाउन होने से पहले ये स्पेल मल्टीवर्स में रिफ्ट्स खोल चुकी थी। जो काम ये पीटर की आइडेंटिटी भुलाने के लिए कर रहे थे, उल्टा ये उन लोगों को यहाँ पर ले आते हैं जो दूसरे वर्ल्ड के पीटर्स की असली पहचान जानते हैं, जैसे कि डॉक्टर ऑक्टेवियस, अपना ग्रीन गोब्लिन, सैंडमैन, लिजर्ड एंड इलेक्ट्रो और हाँ अपना वेनम भी। सबको पकड़ लिया जाता है लेकिन फिर रियलाइज होता है कि उन्हें वापस भेजना मतलब कुछ लोगों को मारना पड़ सकता है क्योंकि ऑटो एंड नॉर्मन दोनों अपनी दुनिया में मारे जा चुके थे, बट स्पेल उन्हें उनकी मौत से पहले यहाँ पर ले आई। तो अब सवाल ये था कि इन्हें मरने के लिए वापस भेज दें या फिर इन्हें दूसरा चांस मिलना चाहिए रिफॉर्म होने का। अंत में पीटर को कन्विंस करती है कि उन्हें इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, जबकि जो स्ट्रेंज था इसके अकॉर्डिंग मल्टीवर्स के टाइम के साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं, इसीलिए इसको लगता है कि इनको वापस भेजना ही ठीक रहेगा। बट क्योंकि पीटर स्ट्रेंज की बात से एग्री नहीं करता था तो इसीलिए ये स्ट्रेंज की मैजिक रिंग चुराकर इसे मिरर डायमेंशन में ट्रैप कर देता है और यहाँ पर जो विलन्स आए हुए थे ये इनको क्योर करने में लग जाता है। पहले नॉर्मन जो कि फिलहाल एक अच्छा इंसान है क्योंकि अभी तक उसकी गोब्लिन साइड बाहर नहीं आई है, तो इसीलिए ये दोनों मिलकर एक डिवाइस बनाते हैं जिससे कि ऑक्टेवियस वापस अपनी आर्म्स पे कंट्रोल पा सकता है। जब इलेक्ट्रो की बारी आती है तो इलेक्ट्रो की बारी आने से पहले ही बंदे के अंदर का गोब्लिन बाहर आ जाता है और ये अटैक करता है सीधा आंट मे पे। मे इतनी बुरी तरह जख्मी होती है कि उसके आखिरी शब्द बस यही थे कि पीटर तुमने सही किया इनकी मदद करके। पीटर हैज अ गिफ्ट, ही हैज पावर्स एंड विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस इतना कहती मे चल बसती है। पुलिस भी यहाँ पर आ चुकी थी और जब पुलिस इसको चारों तरफ से घेर लेती है तब हैप्पी पीटर और पुलिस के बीच आकर खुद अरेस्ट हो जाता है और पीटर को भागने के लिए कहता है, लेकिन अब ये बंदा जाए भी कहाँ। दूसरी तरफ नेड और एमजे भी उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे तो इन्हें एक आइडिया आता है कि क्यों ना जो डॉक्टर स्ट्रेंज की चोरी की हुई रिंग है उसका यूज किया जाए।
नेड इसे पीटर तक पोर्टल खोलने के लिए यूज करता है और एक दूसरी वर्ल्ड का पीटर यहाँ पर आ जाता है, अपना एंड्रयू वाला। अगेन ट्राई करता है और इस बार स्क्रीन पे आते हैं अपने लेजेंडरी टोबे साहब। अब दूसरे पीटर्स को लगता है कि शायद अपना पीटर भी वही करने गया है जो ये खुद कभी कभी करते हैं, एंड दैट इज अ प्लेस वेयर दे गो टू गेट अवे फ्रॉम एवरीथिंग। एमजे रियलाइज करती है कि पीटर के लिए वो जगह स्कूल रूफटॉप। ये वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि ही वाज देयर। यहाँ दूसरे पीटर्स भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बताते हैं कि कैसे इन दोनों ने भी लॉसेस झेले हैं। रेज एंड रिवेंज का रास्ता भी ट्राई किया इन्होंने, लेकिन वो कभी काम नहीं आया। जब टॉम वाला पीटर इन्हें मे के लास्ट वर्ड्स बताता है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो ये बात सबको टच करती है। ओल्डर पीटर इसे एश्योर करते हैं कि मे की मौत बेकार नहीं गई है, उसने इतना बड़ा लेसन सिखाया है तुम्हें। और इन दोनों पीटर्स की एडवाइस से अपना टॉम वाला पीटर अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके उन सभी विलन्स के लिए क्योर बनाने में लग जाता है। सब विलन्स ठीक हो जाते हैं, बट गोब्लिन इसने ठीक होने से पहले अनस्टेबल स्पेल वाला बॉक्स तोड़ दिया था और अब रियलिटी में टीयर्स खुलने लगते हैं। अब जल्द ही मल्टीवर्स का हर वो इंसान जो पीटर की आइडेंटिटी जानता है यहाँ पर आ जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन से वापस आ चुका है, लेकिन अब यहाँ पर जो ये हो रहा है ना, इसको अब ये खुद भी नहीं रोक सकता। इस सब को रोकने का अब सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, और वो ये कि स्ट्रेंज एक ऐसी स्पेल कास्ट करे जिससे कि हर कोई पीटर पार्कर को ही भूल जाए। क्योंकि अगर हर कोई पीटर की आइडेंटिटी भूल जाएगा ना, तो बाकी के यूनिवर्स के लोग भी यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। ये आइडिया भी काम कर जाता है और फाइनली विजिटर्स अपनी अपनी दुनिया वापस चले जाते हैं। बट नाउ पीटर इज कम्प्लीटली अलोन। नेड, एमजे, किसी को घंटा कोई आइडिया नहीं है कि पीटर कौन है, ना ही किसी को स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी याद है। हाँ, एक बात और, जब अपना ये वेनम ये अपनी दुनिया वापस जा रहा होता है तो अपना एक छोटा सा हिस्सा वो यहाँ पर छोड़ जाता है। मतलब अब एमसीयू में इसका भी हिस्सा है। अब ब्रांड न्यू डे की कहानी जाती है नो वे होम से 4 साल आगे। पीटर बिल्कुल अकेला है, नो वन नोज हिम। नेड, एमजे सब इसे भूल चुके हैं और इनका कॉलेज भी कंप्लीट होने वाला है। बात करें स्पाइडरमैन की, तो ये अपनी जॉब काफी अच्छे से कर रहा है। सिटी एंड पुलिस बोथ लव हिम, दोनों इसका साथ देते हैं। बट इसके अलावा पीटर को आजकल एक प्रॉब्लम होने लगी है। आजकल इसको काफी स्ट्रेस एंड हेडेक हो रहा है। अब आते हैं अपने मेन इवेंट्स पे। अब एक दिन एक डीओडीसी कार यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल की कार आउट ऑफ कंट्रोल होके उनके हेडक्वार्टर में क्रैश हो जाती है। पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है। ऑन मोमेंट यहाँ पे पनिशर यानी कि फ्रैंक कासल की भी एंट्री होती है। अब जिन लोगों को आइडिया नहीं कि पनिशर कौन था, तो इसकी सीरीज पे भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, चेक कर लेना। तो फ्रैंक यहाँ इस कार में बैठे बंदे को मारने की कोशिश में था, बट जो अपना स्पाइडरमैन है इसका एक उसूल है कि ये कभी किसी को मरने नहीं देता। इसीलिए पीटर फ्रैंक को टैकल करके उसको कार से बाहर फेंक देता है और ये अकेला ही डीओडीसी की बिल्डिंग जाता है। पीटर बिल्डिंग पहुंचता है तो देखता है कि इस गाड़ी में एक बूढ़ी औरत थी जिसे किसी ने मेंटली पोजेस कर रखा था, और जिस एंटिटी ने इसको पोजेस कर रखा था ये एंटिटी ह्यूमन टू ह्यूमन स्विच हो रही थी। यहाँ एक बंदे से दूसरे में, दूसरे से फिर तीसरे में, और ऐसे ही करके ये एंटिटी एक डीओडीसी एम्प्लॉय के अंदर घुस जाती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्कॉर्पियन को शिफ्ट करने की। बट अब क्योंकि ये इस एंटिटी के पोजीशन में था, तो इसीलिए ये ऑफिसर ऑर्डर देता है स्कॉर्पियन को कहीं और शिफ्ट करने का। एंड फाइनली क्या होता है कि इस एंटिटी ने जिससे हेलीकॉप्टर में स्कॉर्पियन को लेके जा रहे थे उसके पायलट को पोजेस कर लिया, जिस वजह से स्कॉर्पियन आजाद हो जाता है। पुलिस कमिश्नर अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पीटर को बोलती है। पीटर इस केस के बारे में जब थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालता है, छानबीन करता है, तो ये जाता है ब्लैक विडो के पास और ये इसे बताती है कि इस एंटिटी ने 30 एम्प्लॉइज को पोजेस करके डीओडीसी के रिकॉर्ड्स में एक चीज सबसे ज्यादा सर्च की थी, एंड दैट वाज वीमैक्स। इस वर्ड को ध्यान रखना, आगे काम आएगा। ये इन्फॉर्मेशन लेके पीटर जाता है डीओडीसी के ऑफिस में डायरेक्टर विल से मिलने। पीटर इससे स्कॉर्पियन पोजेस करने वाली वो एंटिटी एंड वीमैक्स के बारे में पूछता है, बट डायरेक्टर इसे कुछ नहीं बताता। कहता है कि कुछ सीक्रेट बातें सुपर हीरोज को भी नहीं बता सकते। 2 और ध्यान देने वाले पॉइंट्स थे यहाँ पर। एक तो ये कि इस बिल्डिंग के अंदर एक ऐसा बड़ा लॉकर है जिसमें कोई एक ऐसी चीज रखी हुई है जो कि वो पोजेस करने वाली एंटिटी ढूंढ रही है। और दूसरा हैंड के निंजास। अब हैंड क्या है ये जानने के लिए आपको मेरी वो डेयरडेविल वाली वीडियो देखनी होगी। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर एक कॉफी शॉप में नेड को देखता है। यहाँ पर ये इसका पीछा करता है और इसके अपार्टमेंट तक जाता है। यहाँ बहुत टाइम बाद इसने नेड और एमजे को देखा था, और ये कुछ ऐसा भी देख लेता है जो किसे नहीं देखना चाहिए था। एमजे का भी एक नया बॉयफ्रेंड है। अब इन्हें किस करते हुए देख के पीटर को एक सेंसरी ओवरलोड होता है। घर पहुंचकर ये सीधा बेहोश हो गया, एंड जब ये सुबह उठता है तो ये कुकून में एक बिल्डिंग से लटका हुआ था। अब यहाँ क्या हुआ कि इस बंदे की स्पाइडर सेंसेस बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जा चुकी थी। ही इज मच स्ट्रॉन्गर, मच फास्टर, एंड इवन सबसे बड़ी बात ये कि पीटर अब स्पाइडर वेब अपने हाथों से नेचुरली शूट कर सकता है, लाइक टोबे स्पाइडरमैन। बट अगेन एक प्रॉब्लम है। पीटर को इतनी एक्सट्रीम पावर्स तो मिल जाती है, बट अब ये उन्हें इतना स्मूथली कंट्रोल नहीं कर पा रहा।
अब कमिश्नर का कॉल आता है, बताती है कि स्कॉर्पियन तबाही मचा रहा है। पीटर इसे रोकने के लिए जाता है, बट जो ये स्कॉर्पियन था ये एक्चुअली स्कॉर्पियन नहीं था, बल्कि इसको उस एंटिटी ने पोजेस कर रखा था। दोनों में तगड़ी फाइट होती है। स्कॉर्पियन पीटर को खूब मारता है और जब स्पाइडरमैन के लिए चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो अचानक से इसकी आंखों का रंग चेंज हो गया और ये अब जेनेटिकली म्यूटेट होकर अपना रियल पर्सोना छोड़ देता है। इस पर अब उन्हें एक्सट्रीम पावर्स ने कंट्रोल कर लिया था, जिस वजह से काफी एग्रेशन में आके स्कॉर्पियन को इतनी जोर से एक पुलिस वैन में मारता है कि एक ऑफिसर ऑलमोस्ट मर ही जाती है। अब स्कॉर्पियन से वो एंटिटी बाहर निकल चुकी थी और पीटर भी अपना नॉर्मल मोड में आ गया था। कमिश्नर यहाँ पर इसको वार्न करती है कि ये सब क्या कर दिया तूने, तुम पहले तो कभी ऐसे नहीं थे, और साथ ही इसको ये भी कहती है कि तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी गलत हो रहा है इसको जल्द से फिक्स करो, वरना मैं हर बार तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। अब इसके अगले ही दिन पीटर MIT में डॉक्टर बैनर से मिलता है। दोनों यहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशन और इनहिबिटर्स को लेके बात कर रहे थे, क्योंकि बैनर ने भी अपने अंदर हल्क को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा इनहिबिटर लगा रखा है जो कि इसकी पावर्स को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकता है। और अब पीटर को भी खुद के लिए एक ऐसा ही इनहिबिटर बनाना है ताकि इसकी जो पावर से एक्सट्रीम लेवल पे जा रही हैं उनको कंट्रोल कर सके। तो बस फिर क्या था, पीटर भी अपने लिए एक इनहिबिटर चिप बना लेता है, समथिंग लाइक डॉक्टर ऑक्टेवियस, बट टेस्ट किया तो पता चला कि चिप ठीक से काम नहीं कर रही। ही फेल्ड बैडली। ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त बाहर रोड पे आके गिरता है और यहाँ पे अचानक कुछ लोग पीटर से बात करने लगे थे। ये जो लोग थे ना, ये पोजेस्ड थे। अब एंटिटी ह्यूमन टू ह्यूमन स्विच कर रही थी MJ तक पहुंचने के लिए। पीटर और एंटिटी के बीच रेस लग जाती है MJ तक पहुंचने की। अब पीटर का AI इस एंटिटी का होपिंग पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है और ये बताता है कि ये एंटिटी जो है ये सिर्फ 33 फीट तक होप कर सकती है, उससे आगे नहीं। और अब क्योंकि ये एंटिटी हेलीकॉप्टर के पायलट में थी तो इसीलिए पीटर इसको मिड एयर में अटका देता है और पोजेसर भी वहीं स्टक हो गया। पीटर MJ के अपार्टमेंट पहुंचता है, इसे वॉर्न करता है, कहता है कि जल्दी से मेरे साथ चलो, तुम्हारी जान को खतरा है। ये इसके साथ चल भी पड़ती है, बट सरप्राइजिंगली पता नहीं कैसे बट MJ की बॉडी में भी वही एंटिटी आ चुकी थी। ये एंटिटी अब MJ को छत से कूदा देती है। पीटर समहाउ MJ को बचा लेता है, बट जैसे ही पीटर MJ को बचाता है तभी रोड पर एक गाड़ी रुकती है। बटलर के थ्रू पोजेसर पीटर को वार्न करता है कि मेरे रास्ते में मत आना वरना बहुत गलत होगा। और यहाँ रिवील होता है कि ये एंटिटी कोई और नहीं बल्कि जीन ग्रे है। अब पीटर MJ को लेके गया फ्रैंक कासल के पास। एक बार कभी पहले पीटर ने पनिशर की भी जान बचाई थी, तो इसीलिए ये यहाँ पर पनिशर से फेवर मांगता है और कहता है कि कुछ भी हो बस MJ का ध्यान रखना। यहाँ इसी जगह पे पीटर का इनहिबिटर फिर से खराब हो जाता है, तो ये इसको फिक्स करता है और MJ से बताती है कि जो ये बार बार तुम्हारा इनहिबिटर खराब हो रहा है ना, इसका रीजन है मास्क में रेडिएशन फील्ड ओवरहीटिंग। बट एनीवेज MJ के थ्रू ये कोड फिक्स करते हैं और ये इनहिबिटर बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एंड इतना ही नहीं बल्कि पीटर एक और यूनिवर्सल इनहिबिटर बनाता है जीन ग्रे के लिए। इतना कुछ होता है और अब खबर आती है कि जीन VMAX लेने के लिए DODC हेडक्वार्टर घुस चुकी है। पीटर इनहिबिटर लेके यहाँ से निकलता है और MJ पनिशर को भी पीटर की हेल्प करने के लिए जाने को बोलती है। तो बस पनिशर भी यहाँ से निकल लिया था। पीटर हेडक्वार्टर पहुंचता है तो देखते हैं कि यहाँ पे जीन ने प्रोफेसर हल्क का इनहिबिटर हटा के उसका माइंड कंट्रोल कर लिया है। पीटर जीन को समझाने की कोशिश करता है कि डॉक्टर बैनर के सोए हुए हल्क को जगाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बट ये कहाँ इसकी मानने वाली थी। पीटर और हल्क लड़ते हैं, खूब तबाही होती है। पनिशर भी यहाँ पर आता है मैटर को कंट्रोल करने के लिए, बट हल्क किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। पीटर ने इस पे इनहिबिटर लगाने की कोशिश भी की, बट हल्क की थिक स्किन पे इनहिबिटर ने भी काम नहीं किया। अब प्लान बनता है कि जो पीटर है वो हल्क से लड़ेगा और पनिशर जीन ग्रे से, बट जीन ने पनिशर को ही कंट्रोल कर लिया। पनिशर की हेल्प से ये DODC का वोल्ट ब्रेक कर लेती है। ऑन द अदर हैंड पीटर अपनी आइडेंटिटी हल्क को रिवील करता है, तो हल्क इमोशनली टूट के बिल्डिंग से खुद कूद जाता है। अब वोल्ट के अंदर जीन पनिशर की मदद से सबको डाउन करके बिल से VMAX के बारे में पूछती है, बट तभी पीटर आता है और इसने जीन की गर्दन पे इनहिबिटर लगा दिया। जीन की पावर्स भी डाउन हो गई, इसको अरेस्ट भी कर लिया गया और पनिशर भी अब नॉर्मल मोड में आ चुका था। बट जो ये जेन थी ना, इसने नॉर्मल होने से पहले एक नाम लिया था, सारा। मैटर अब शांत हो गया था तो पीटर MJ को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। यहाँ इसकी मुलाकात नेड से भी होती है और स्पाइडरमैन को देख के नेड बहुत खुश था। यहाँ ये स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन ट्रैकिंग डिवाइस भी दिखाता है जो उसने खुद बनाया था। ये सब यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी MJ से बताती है कि जब जेन ने उसको पोजेस कर रखा था तो उस वक्त की कोई भी मेमोरीज के पास नहीं है। शी डजंट नो उस वक्त क्या हुआ था, सामने बस एक काला अंधेरा छा गया था।
अब ये सुनते ही पीटर फुल स्पीड में डीओडीसी की तरफ निकलता है। डीओडीसी फैकल्टी में जीन को इन्होंने कंटेनमेंट रूम में बंदी बना के रखा हुआ था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और यहीं पर हमें वीमैक्स का मतलब भी समझ आता है। वीमैक्स क्या था कि इस रूम में एक सीलिंग पे एक एसी लगा हुआ था जिसपे लिखा था वीमैक्स, और इस वर्ड के थ्रू जीन की बहन सारा इसे ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो लास्ट टाइम यहाँ पर कैद थी मरने से पहले। दरअसल मैटर कुछ ऐसा था कि जीन की बहन सारा ग्रे को डीओडीसी ने कुछ टाइम पहले एक म्यूटेंट एक्सपेरिमेंट के लिए उठाया था और इसी रूम में उसकी डेथ हुई थी, बट अब वही एक्सपेरिमेंट्स जीन पे होने वाले थे। एक्सपेरिमेंट शुरू होते हैं तो सेंसरी इमोशनल ओवरलोड से जीन एक टेलीकाइनेटिक ब्लास्ट करती है जिससे आधा न्यूयॉर्क पोज हो गया। लकीली फ्रैंक बच गया। यहाँ एंट्री होती है अब पीटर की। कई देर तक हैंड के निंजा से लड़ने के बाद ये ऊपर रूम में जीन तक पहुंचता है। यहाँ जीन ने बिल को बंदी बना रखा था और पीटर इसे बहुत समझाने की कोशिश करता है। दोनों के बीच मोरल डिबेट होती है। पीटर इसे समझाता है कि स्पेशल होना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और पावर्स को वाइजली यूज करना आना चाहिए, जबकि जीन कहती है कि स्पेशल होना हमेशा नुकसान देता है। उसकी बहन स्पेशल थी, उसके पास पावर थी, तो उसमें उसकी क्या गलती? क्यों इन लोगों ने मेरी बहन को टॉर्चर किया? एंड इवन शी इज नो मोर। काफी बातचीत करने के बाद अब जीन फोर्सफुली पीटर के दिमाग में एंटर करती है और यहाँ पर ये देखती है कि पीटर ने अपनी लाइफ में कितना कुछ लूज किया है, कितना कुछ सहा है, बट उसके बावजूद ये बंदा हमेशा अच्छाई का साथ देता है और लोगों की मदद करता है। तो ये देखकर अब जीन को अपनी गलती रियलाइज होती है। बट पनिशर एज वी ऑल नो कि गुस्सा तो हमेशा इसके सर पे रहता है। ये जीन को मारने की प्लानिंग में था। ये स्नाइपर से शॉट लेता है, बट जैसे ही पीटर को अपने स्पाइडर सेंसेस से पता चलता है कि कोई खतरा आने वाला है तो ये जीन को बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है और ये गोली सीधा पीटर को लग गई। ये कांड करने के बाद इस बैडली इंजर्ड पीटर को भी पनिशर ही हॉस्पिटल लेके जाता है। ही इज लाइक मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। हॉस्पिटल में पनिशर इससे माफी मांगता है। दोनों के बीच मैटर सॉर्ट हो चुका है और पूरी सिटी में स्पाइडरमैन के लिए प्यार और इज्जत और भी बढ़ चुकी है। फाइनली पीटर रिकवर कर जाता है एंड लास्ट में हम देखते हैं कि पीटर उसी कॉफी शॉप में जाता है और यहाँ पर नेड भी था। पीटर इससे कहता है कि हे आई एम पीटर, एंड दोनों यहाँ पर अपना आइकॉनिक हैंडशेक करते हैं जिससे कि नेड को पता चल गया कि असली स्पाइडरमैन यही है। यहाँ होता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एंड। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।